सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीशा जम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कह सके कहाँ से। आज ये दो चौपाई विचार है, युग्मक है, एक साथ अर्थ निकलता है, इसलिए दोनों ही लेनी है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीशा जम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कह सके कहाँ ते। जैसा चौपाई की शाब्दिक अर्थों से प्रतीत हो रहा है। सनकादिक कौन है? ब्रह्मा जी के 4 ऊर्ध्वरेता पुत्र। ऊर्ध्वरेता मतलब रेतस का प्रयोग नहीं हुआ, संकल्प मात्र से ही 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें कहते हैं सनक आदि। सनक जो सबसे पहले हैं वो आदि, बाकी 3 तो आदि क्या हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मा जी के प्रथम ऊर्ध्वरेता पुत्र हैं, नारद के बड़े भैया हैं। तो कह रहे हैं जो सनक आदि हैं और ब्रह्मा जी हैं, मुनियों के राजा हैं, मुनीश हैं, नारद हैं, शारद कहते हैं सरस्वती माँ को, शारदा जी, और अहीश। अहीश कौन है? जो नागों के, नाग जिनका अनुपालन करते हैं, अनुशंसा करते हैं भगवान शिव। तो कह रहे हैं ये सभी, और जम कुबेर, जम यानी यमराज, कुबेर दिक्पाल, 8 दिक्पाल, तो ये सभी आपका वर्णन करते हैं तो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कवि कोविद, मेरे जैसा छोटा व्यक्ति वो कहाँ तक कह सकेगा हनुमान जी के विषय में, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। कोविद कहते हैं वेदज्ञ को, का जो शब्द है वो ब्रह्म का द्योतक है या वेद का द्योतक है। कौरवो वेदस्य विदो वेत्ता कोविदा परिकीर्तिता। को मतलब वेद का, विद मतलब जानने वाला, विद शब्द से बना विद्वान, है ना। तो वेद को जानने वाला। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि कार्य करते भी हैं और प्रशंसा के विषय में सोचते भी नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो सनक आदि हैं, ब्रह्मा जी हैं, अन्य ऋषि मुनि हैं, नारद जी हैं, सरस्वती जी हैं, इवन भगवान शिव भी हैं, वो हनुमान जी का यश गा रहे हैं। और क्यों गा रहे हैं? ऐसी कौन सी कथा है जिसमें ब्रह्मा जी को भगवान का, हनुमान जी का यश गाना पड़ा, उनकी प्रशंसा करनी पड़ी? आप सबको स्मरण में होगा अशोक वाटिका प्रकरण में जब मेघनाद आया तो मेघनाद का रथ एक भारी वृक्ष से तोड़ दिया हनुमान जी ने। मेघनाद क्रुद्ध हुआ और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र तहि सांधा कपि मन कीन विचार, और जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ। हनुमान जी ने विचार किया कि ब्रह्मा जी का मान रखना पड़ेगा, नहीं तो हनुमान जी को तो ये वरदान था, जितने देवता हैं सबने वरदान दिया था कि उनके किसी भी अस्त्र का प्रयोग हनुमान जी को बाधित नहीं कर सकता, कोई भी बंधन हनुमान जी को बांध नहीं सकता। तो चाहते तो निरादर कर सकते थे, लेकिन निरादर नहीं किया। ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। हनुमान जी की सूझबूझ है, उसे सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मे अस्त्र ही सांधा कपि मन कीन विचार,
और जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। ब्रह्मबाण जब मारा है तो देखा, ब्रह्मबाण को आते हुए देखा और उसके बाद विचार किया अब क्या करूं, ऐसा कुछ करूं कि ब्रह्मबाण का मान भी रह जाए और राक्षसों का मर्दन भी हो। ब्रह्मबाण कप क्यों तह मारा, पर त्यों बार कटकु संगारा। और देखते ही देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांध सिले गयो। और जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। भगवान शिव भी लास्ट में हमारी जो चौपाई है, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित ऐशा। भगवान शिव प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। हनुमान जी महाराज ने वो बंधन स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी इसलिए भी प्रसन्न हैं। ब्रह्मा जी जहां तहां हनुमान जी का यश, उनकी सूझबूझ की प्रशंसा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1000 सैनिकों को भेजा और जाते समय चेतावनी दी रावण ने कि सबसे भिड़ना पर हनुमान से मत भिड़ना। बोले स्ट्रेटजी बनाना है। बोले क्या स्ट्रेटजी बनाए? तो बोले कि 250 की टुकड़ी में बट जाना, एक तरफ से पैदल सेना, एक तरफ से घोड़े वाली, एक तरफ से हाथी वाली, एक तरफ से रथ वाली, 4 तरफ से घेरना। ऐसे काबू में नहीं आता। अच्छा जी ठीक है। गए, अमर सेना सामने खड़ी हुई, विभीषण जी ने देखा, तो जानते थे, तो थोड़ा मन में संशय हुआ। भगवान से कहे ये तो अमर सेना है, अगर चिरकाल तक भी युद्ध चले तो ये मरेगी नहीं और न युद्ध जीता जा सके, या तो निर्णय नहीं होगा और होगा तो अपने पक्ष में नहीं होगा। तो ऐसे में क्या किया जाए? लक्ष्मण जी उद्यत हुए, बोले मैं जाता हूं भैया, अभी देखता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान राम विचार करने लगे, बोले इनको तो हनुमान जी हैं जिनकी ऐसी सूझबूझ है, कुछ युक्ति लगा सकते हैं, पहले हनुमान जी को भेजा जाए। हनुमान जी गए, चारों तरफ से सेना ने घेर लिया, चारों तरफ से घेरा। जब अटैक हुआ, हनुमान जी एकदम शांत खड़े हैं और जिधर से जो आ रहा है, हाथी को हाथी से मारा, घोड़े को घोड़े से मारा, रथ को रथ पर पटक दिया और जितने पैदल थे उनको पूंछ में लपेट लिया। बड़ा सुंदर वर्णन है कवितावली में। जे रजनीचर वीर विशाल, कराल बिलोकत काल न खाए। तेरन रोर कपीस किशोर, बड़े बर जो परे पग पाए। लूम लपेटी आकाश निहार के, हाँ की हटी हनुमान चलाए। सूख के गात चले नभ जात, परे ब्रह्म बात न भूतल आए। कौन है? जे रजनीचर वीर विशाल, कराल बिलोकत काल न खाए। इतने विकराल हैं कि उन्हें काल नहीं मार सकता। और वैसे रण कर्कश बलवानों को क्या किया? तेरन रोर कपीस किशोर, बड़े बर जोर परे पग पाए। अपनी पूंछ में लपेटा और हनुमान जी को एस्केप वेलोसिटी का पता था और उनका 11.3 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकना है। क्या है ना, कभी कभी मरना एक वरदान होता है, अमृत तो एक श्राप है। अब उनको जब फेंका तो नीचे रहते तो खाने पीने को मिलता, शरीर बनता। ऊपर चले गए, नीचे वापस नहीं आ सकते। तो आज भी वो चक्कर लगा रहे हैं और सूखते चले जा रहे हैं। कह रहे हैं तो स्वामी जी, सूख के गात चले नभ जात, परे ब्रह्म बात न भूतले आए। तो वो अब क्या बन गए? उल्का पिंड बन गए हैं, चक्कर लगा रहे हैं, न नीचे आ सकते हैं, न उन्हें आहार मिल सकता है,
सूखते जा रहे हैं। और ऐसे में क्या हुआ, सारे लोग इस युद्ध का दर्शन कर रहे हैं। तो जो ये तो कुछ को लपेट लिया और कुछ बचे, तो जो बचे वो रावण के पास पहुंचे। रावण के पास पहुंचे तो बोले कि आपने महाराज बताया नहीं था, ये तो बड़ा भयानक है, वो तो किसी हथियार का प्रयोग नहीं करता, नाखून से फाड़ देता है, पत्थर मारता है, रथ को रथ पे पटक देता है, हाथियों को उखाड़ के पटक मारता है। तो रावण बोले युक्ति नहीं लगाई, कुछ लोग पीछे से घेरो, पूंछ पकड़ लो, कुछ लोग आगे से घेरो, कुछ लोग पांव में लटक जाओ। अगली बार फिर पहुंचे, हनुमान जी महाराज ने देखा, अच्छा ठीक, आओ भैया। जो सामने से तो आए नहीं, पीछे से आए, किनारे से आए, जो लोग पकड़े थे, हनुमान जी ने अपने जो रोम है, रोमावली, उनको खड़ा किया और एक पांव को दूसरे पांव में रगड़ना शुरू किया। सब छिलछिला के खून बहना शुरू हुआ। सबको फिर पकड़ा, लपेटा और आकाश की तरफ उड़ चले, उन्हें छोड़ के चले आए। जब ये देखा, भगवान शिव देख रहे हैं, जो लोकपाल, दिक्पाल, दैत्य, देवगण सब देख रहे हैं। जो 10 शीश महीधर ईश को 20 भुजा कुल खेल निहारो। वो रावण जो अपनी 20 भुजाओं से क्या करता था, कैलाश को यूं ही उठा लेता था, गेंद के समान यहां से उठा के वहां रख दिया। लोक दिग्गज दानव देव सब ऐसा में सुन साहस भारो। अबीर बड़ो बिरु दैत बलि अजहू जग जागत जासु पवारो। सो हनुमान हनुम टिका गिर गो गिरिराज जो ग्याज को मारो। जो सारे डर के मारे शनिदेव हनुमान जी के चरणों के नीचे दबे रहते थे। अग्निदेव उनका चूल्हा जलाया करते थे। जब पानी मांगते थे तो वरुण देव पानी पिलाते थे। बोले ताजा चाहिए, वरुण देव वर्षा कर देते, लो भैया लोटा भर लो। तो वो सारे प्रसन्न हो गए। और किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? हनुमान जी महाराज की। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिषा। और इतना ही नहीं,